Hello class 7, welcome back to your maths online classes. Today we will discuss operations on set. So let's begin with our class. So first operation which we will discuss is union of set. Okay, and the symbol of union is U. Okay, so what is union? Suppose you have two sets. One set is A which have element 1, 2, 3 and 4, and a set B which have element 3, 4, 5, 6, and in these two sets you need to perform the operation union. Okay, so we will write A union B, and A union B will contain all the elements of set A and B. ठीक है, ए यूनियन बी हमारे पास क्या होंगे, ए और बी के सारे एलिमेंट होंगे, बस हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे. तो ए में हमारे पास क्या एलिमेंट हैं, 1, 2, 3 एंड 4, और बी में हमारे पास क्या एलिमेंट हैं, 3, 4, 5, 6. 3, 4 हम पहले से लिख चुके हैं तो रिपीट नहीं करेंगे, क्या बचे 5 और 6. सो ए यूनियन बी विल कंटेन element 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, let's take one question, that is 1 का part 1. A contain, let's write here first question, A contain 4, 5, 6, 7 and 8, and B contain 6, 8, 10 and 12, and you need to perform the union operation on these sets. So we will write A union B, और A union B में हमारे पास क्या आएंगे, A और B के सारे एलिमेंट्स, बस वो रिपीट नहीं होने चाहिए. We will start with 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, ए के एलिमेंट लिख दिए 4, 5, 6, 7, 8. अब बी के एलिमेंट लिखेंगे, 6 आ चुका है छोड़ देंगे, 8 आ चुका है छोड़ देंगे, फिर आएगा 10 और 12. ठीक है, तो ये हो गया ए यूनियन बी. बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है. नाउ द सेकेंड ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन. ओके, एंड द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन इज उल्टा यू. ठीक है, आप यू को अपोजिट साइड से बना दें तो वो बन जाएगा इंटरसेक्शन का साइन. नाउ द सेम सेट ए कंटेन्स 1, 2, 3 एंड 4, एंड बी कंटेन 3, 4, 5 एंड 6. नाउ ए इंटरसेक्शन बी. So in what A intersection B means, we need to take the common element of both the set. A intersection B का मतलब कि A और B में जो भी कॉमन एलिमेंट है वो आपको लिख देने हैं. चेक करें, 1 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 3 इसके पास है, इसके पास है, तो पहला एलिमेंट हो गया 3. 4 इसके पास है, तो सेकंड एलिमेंट हो गया 4. 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 6 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो बस 2 एलिमेंट आएंगे 3 एंड 4. ठीक है, सो A intersection B means we need to write the common element from both the sets. Now, good morning sir. A intersection B. So A intersection B means we need to take the common element from both the sets. So 4, we have 4 in set A but not in set B. 5 in set A but not in set B. Here we have 6, here we have 6, so first element will be 6. Here we have 7 but 7 is not in set B. Here we have 8, here we have 8, so set 8 will be intersection of A and B. 10 in set B but not in set A. 12 in set B but not in set A. So my answer will be 6 and 8. So A union B means कि आपको दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट लेने हैं, सारे एलिमेंट लेने हैं, और ए इंटरसेक्शन बी मीन्स आपको दोनों सेट के
सिर्फ कॉमन एलिमेंट ही लिखने हैं। नाउ थर्ड इज सेट डिफरेंस। ओके, थर्ड टॉपिक इज थर्ड ऑपरेशन इज सेट डिफरेंस और डिफरेंस ऑफ सेट। सो इफ आई नीड टू डू a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी, सो इट मीन्स element of set A which are not in set B। तो अगर आप A माइनस बी निकाल रहे हैं तो आपको सेट A के वो एलिमेंट लेने हैं सिर्फ जो सेट B में ना हो, सिर्फ सेट A के एलिमेंट लेने हैं। और अगर आप B माइनस A निकालते हैं सो यू विल टेक एलिमेंट ऑफ set B which are not in set A, ठीक है। तो आप सेट B के सिर्फ एलिमेंट लेंगे जो सेट A में ना हो, ठीक है। तो सपोज आई नीड टू परफॉर्म A माइनस बी इन द सेम क्वेश्चन, ठीक है। सो हमें क्या लेना है, सेट A के एलिमेंट लेने हैं सेट B में जो ना हो, ठीक है। तो 4 सेट A में है, B में नहीं है, तो पहला एलिमेंट आ गया 4। 5 सेट A में है, सेट B में नहीं है, सेकंड एलिमेंट आ गया 5। 6 सेट A में भी है, B में भी है, छोड़ देंगे। 7 सेट A में है, B में नहीं है, तो 7 आ गया। 8 सेट A में है, B में नहीं है, सॉरी सेट 8 A में भी है और B में है, तो 8 को छोड़ देंगे और हमारे सेट A के एलिमेंट ख़त्म हो गए, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 4, 5, 7। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें सेट A के एलिमेंट लेने हैं, सिर्फ सेट A के वो एलिमेंट लेने हैं जो सिर्फ सेट A में होने चाहिए, B में नहीं होने चाहिए। तो पहले मैंने 4 देखा, 4 A में है, B में नहीं है, तो मैंने 4 ले लिया। 5 A में है, B में नहीं है, मैंने 5 ले लिया। फिर 6 आया, 6 A में भी है, B में भी है, छोड़ दिया। 7 A में है, B में नहीं है, 7 ले लिया। 8 A में है, B में भी है, 8 को छोड़ दिया और सेट A ख़त्म हो गया, ठीक है। आपको सेट B से नहीं काउंट करना है, सिर्फ सेट A के एलिमेंट लेने, क्योंकि हम सेट डिफरेंस निकाल रहे हैं। अब निकालते हैं B माइनस A। तो B माइनस A क्या होगा, इस बार आपको सेट B के एलिमेंट देखने हैं जो सेट A में नहीं होने चाहिए। तो B में 6 है, A में भी 6 है, छोड़ दिया। B में 8 है, A में भी 8 है, छोड़ दिया। B में 10 है, जो A में नहीं है, 10 ले लिया। B में 12 है, A में 12 नहीं है, 12 ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप सेट डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने 4 चीज़ें देखी, यही 4 बेसिक ऑपरेशन है आपके पास। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। यूनियन मीन्स दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन मीन्स यूनियन मीन्स दोनों सेट के कंबाइंड एलिमेंट्स, दो सारे एलिमेंट लेने हैं, बस आपको रिपीट नहीं करने। इंटरसेक्शन मीन्स आपको दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट लेने हैं। A माइनस बी, एलिमेंट ऑफ सेट A विच आर नॉट इन सेट B। A माइनस बी मीन्स एलिमेंट ऑफ सेट A विच आर नॉट इन सेट B। आपको सेट A को देखना है और वो एलिमेंट लिख देने हैं जो सिर्फ सेट A में होने चाहिए, B के साथ कॉमन नहीं होने चाहिए। B माइनस A, आपको सेट B के एलिमेंट देखने हैं और वो एलिमेंट लिख देने हैं जो A के साथ कॉमन नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब एक टॉपिक और बचता है, उसको और देख लेते हैं। Now, cardinal properties of set. Cardinal properties of sets, ठीक है। अब कार्डिनल नंबर हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। एक सेट में जितने एलिमेंट होते हैं वो उसके कार्डिनल नंबर कहलाता है, ठीक है। सपोज देयर इज अ सेट A विच कंटेन्स 1, 2, 3, 4। सो द कार्डिनल नंबर ऑफ A will be the element number of element in set A. So set A consists 4 element. So cardinal number of A will be 4, ठीक है। अब हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जिनसे आपको कुछ
क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज में। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एन ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी हमने किसी दो सेट का निकाला, उसका कार्डिनल नंबर क्या आएगा, उसमें कितने एलिमेंट आएंगे ए यूनियन बी में, कैसे काउंट करेंगे। सो इट विल बी कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने हैं यूनियन किसी दो सेट के यूनियन में, तो आप सेट ए के एलिमेंट प्लस सेट बी के एलिमेंट उसमें से माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन के कार्डिनल नंबर। ठीक है, पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं फिर हम क्वेश्चंस कर लेंगे। सेकंड है एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपको दो सेट का इंटरसेक्शन करना हो और उस पता करना हो कि उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो कैसे निकालेंगे, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। ठीक है, एन ए का मतलब एलिमेंट ऑफ ए, एन बी का मतलब एलिमेंट ऑफ बी, और एन ए यूनियन बी का मतलब ए बी का यूनियन और उसमें कितने, उस सेट में कितने एलिमेंट आते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड इज एन ए माइनस बी। तो अगर हम ए माइनस बी मतलब सेट डिफरेंस निकाल रहे हैं ए और बी का, तो उसमें कितने नंबर आए, उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, इट विल बी कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आप निकालेंगे ए का कार्डिनल नंबर, उसमें से माइनस कर देंगे दोनों सेट के इंटरसेक्शन का कार्डिनल नंबर। और अगर आप b माइनस ए निकालते हैं एन बी माइनस ए, तो यहाँ पर ए की जगह सिर्फ b लिख लेंगे और बाकी सब एज इट इज़ सेम रहने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ तीन प्रॉपर्टीज़ थी आपकी कार्डिनलिटी की। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर वो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया तो ये सारे जितने हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ये सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल लेके हम सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं। सपोज देयर इज अ सेट ए विच कंसिस्ट 2, 3, 4, 5 and 6, and there is a set B which consists 4, 6, 8 and 10. Now we will discuss all the operations which we have studied today. So first one is A यूनियन B। ठीक है, A यूनियन B का मतलब क्या था, दोनों एस सेट के सारे एलिमेंट लेना और रिपीट नहीं करना। स्टार्ट विथ फर्स्ट एलिमेंट 2, देन वी हैव 3, देन वी हैव 4, देन वी हैव 5, देन वी हैव 6। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट कौन सा है, पहला 4 आ चुका है, 6 आ चुका है, 8 नहीं आया, 8 ले लिया, अगला है 10 ले लिया। तो ये हो गया A यूनियन B। अगला A इंटरसेक्शन B, मतलब दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट लेना। देखें 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 4 यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो पहला एलिमेंट हो गया 4। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 6 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो सेकंड एलिमेंट हो गया 6। तो ये आपने निकाल दिया A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब थर्ड हमने पढ़ा था A माइनस B सेट डिफरेंस। ठीक है, क्या था, A के एलिमेंट लेने हैं जो B में नहीं होने चाहिए। देखते हैं, A 2 है A में, B में नहीं है, 2 ले लिया। 3 A में है, B में नहीं है, 3 ले लिया। 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, छोड़ दो। 5 इसके पास है, इसके पास नहीं है, 5 ले लिया। 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, छोड़ दो। अब ये ख़त्म हो गया, हमारा सेट ख़त्म। सेकंड क्या पढ़ा था फिर हमने, B माइनस A। अब B के एलिमेंट देखेंगे, 4 यहाँ पर है, यहाँ पर है, छोड़ दिया। 6 इसके पास है, इसके पास है, छोड़ दिया। 8 यहाँ पर है, लेना पड़ेगा। 10 यहाँ पर है, इसमें नहीं है, लेना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा B माइनस A। ठीक है, अब यहाँ से हम इनकी कार्डिनलिटी निकाल लेते हैं इनके सामने ही। तो N A यूनियन B क्या हो जाएगा भाई, कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 4 और 3 7, तो A यूनियन B हमारे पास आए 7 एलिमेंट। N A इंटरसेक्शन B
कितने एलिमेंट हैं 1 2, तो ये हो गए 2। एन ए माइनस बी कितने एलिमेंट हैं हमारे पास 1 2 3 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हमने हाथों हाथ कार्डिनलिटी निकालना भी सीख लिया। कार्डिनलिटी मतलब उस सेट में कितने एलिमेंट हैं। अब इसके बाद हमने देखा था एन ए यूनियन बी, वो तो हमने निकाल ही लिया, ठीक है। अब हम एन ए यूनियन बी, ठीक है, ये हमने कितना निकाला 7। हम चाहें तो अपने फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। हमारा फार्मूला क्या था एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब हमारा इसका आंसर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, ठीक है। अपना फार्मूला भी चेक कर लेते हैं हाथों हाथ। एन ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से निकाल लेते हैं पहले। एन ए 1 2 3 4 5, सो एन ए इज़ 5, एन बी इज़ 1 2 3 4, एन बी इज़ 4, ठीक है। तो एन ए की वैल्यू प्लेस कर दें कितनी है 5, एन बी की वैल्यू प्लेस कर दें कितनी है 4, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी वो कितना है 2, तो 4 + 5 9, 9 - 2 7, ठीक है। तो यहाँ से भी 7 आया और यहाँ से भी 7 आया, हमारा फार्मूला प्रूफ हो गया। फिर हमने देखा था एन ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या था एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी, ठीक है। इसके आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर 2 आना चाहिए। रख लेते हैं वैल्यू, इनकी वैल्यू पता है 5 + 4 और एन ए इंटरसेक्शन की वैल्यू 2, सॉरी यूनियन की वैल्यू 7। तो 5 + 4 9, 9 - 7 इज़ 2, यहाँ से भी 2 आया और यहाँ से भी 2 आया। दैट मीन्स जो हमने फार्मूले पढ़े थे कार्डिनल प्रॉपर्टीज़ के, वो फार्मूले हमारे एकदम सही हैं। 2 फार्मूले हमने और देखे थे, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या थे एन ए माइनस बी, ठीक है। क्या था ये एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। एन ए की वैल्यू कितनी है 7 और ए इंटरसेक्शन की इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना हो जाएगा 5। सो एन ए माइनस बी विल बी 5। एन ए सॉरी 5 लिखना था यहाँ पे, तभी गलत हो गया। कितना हो गया 3। एन ए की वैल्यू यहाँ पर 5 दे रखी, मैंने 7 लिख दी थी। 5 - 2 इज़ 3, तो एन ए माइनस बी भी कितना आ गया 3। और लास्ट में हमने देखा था एन बी माइनस ए, वो क्या था एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन बी की वैल्यू कितनी है 4 और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 2। ना 4 - 2 इज़ 2, ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो हमने जितनी भी कार्डिनल प्रॉपर्टीज़ देखी थी उन सब कार्डिनल प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस कर लिया, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ सही है, ठीक है। तो जो आपकी एक्सरसाइज है बुक की 13th D, उसमें आपको बस यही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए और कुछ समझ में नहीं आता है तो फील फ्री टू आस्क। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।